कीजिए जिंदगी में मेरे बच्चे और आप लोगों के अलावा कोई नहीं है मेरा अपना। अल्लाह तो सबके है, इसीलिए आपके पास हर बात दिल की शेयर करती हूँ। बस इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी मैं। माफ़ कर दीजिए, जो भी गलती हो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। इंशाअल्लाह जब मैं थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊँ फिर आपको ब्लॉग में ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। आ जाइए शाम की चाय और नाश्ते के साथ, क्योंकि मैं सुबह से खाना नहीं खाई हूँ और 2-3 दिन से थोड़ी अपसेट चीज़ चल रही हूँ। तो मैं कुछ काम से निकली थी बाहर, तो फिर गरीब नवाज बोलो या अल्लाह बोलो या मेरी माँ की दुआएं हो या जो भी है, कि बस शायद मेरे दिल की जो कश्मकश है उसमें अल्लाह पाक ने कुछ राहत के लिए ये चीज़ मेरे साथ की है। क्योंकि मैं बचपन से मेरी नानी से, मेरी अम्मी से, बड़े बुजुर्गों से सुनती आई हूँ कि अल्लाह पाक किसी भी रूप में किसी को भी आपके पास भेज सकते हैं। आप या तो आप उससे बहुत ऊपर चढ़ जाओगे या बहुत नीचे चले जाओगे। वो इसलिए कि वो बिहेव आपका रहता है कि आप किस तरीके से बिहेव करते हो, क्योंकि अंदर का जो नेचुरल बिहेव होता है वही आप करोगे। जो भी, या तो आप उसको धुतकार के भगा दोगे भिखारी को, या तो आप मोहब्बत से जो है आप उसके हथेली पे रख दोगे। ये दो बातें होती हैं और आपको भी पता है कि ये दो बातें या तो आसमान पे ले जाएगी या तो जमीन में उतार देगी। समझ गए आप? आज कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। मैं काम से निकली तो एक बाबा ने मुझे आवाज दी है कि बेटी 2 रुपया देगी, 2 रुपया देती जा। तो मैंने उनकी बात को अनसुना कर अपनी गाड़ी की तरफ चली गई। तो फिर उन्होंने बोला कि गरीब नवाज के नाम पे कुछ दे दे। तो आप सबको पता है कि मैं मेरे सरकार की बहुत दीवानी हूँ, तो मैं वहाँ फिर रोक ही नहीं सकी अपने आप को। तो मैंने एक 10 रुपए की नोट निकाली अपने जिप खोलकर। मैंने बोला बाबा आपने गरीब नवाज का नाम लिया ना, तो इसीलिए मैं ये आपको दे रही हूँ। तो उन्होंने ऐसा झोली फैलाई अपनी, दरवेश थे कोई वो। तो मैंने उनकी झोली में वो डाल दी। उनके हाथ में लोबान दानी था, झोली थी उनके पास, और यहाँ से ऐसा उन्होंने कपड़ा बांधे हुए थे। तो आई थिंक पता नहीं अब कौन थे, जहाँ थे, जो थे, अल्लाह ही जानता वो कौन थे। तो फिर उन्होंने, जब मैं उनको दी और ऐसे पलट के चलने लगी तो बोली गए अजमेर गई। तो मैंने बोला हाँ बाबा मैं हर महीना जाती हूँ। तो बोले अच्छा। फिर ऐसे बोले तो फिर मैं पलटी, तो उन्होंने बोला दुआ तो लेती जाओ। तो मैं फिर ऐसे पलटी और उनके तरफ ऐसे थोड़े से डिस्टेंस था तो हमारा, तो मैंने ऐसा सर उनकी तरफ कर लिए ताकि वो मुझे दुआ दे सके या जो भी मेरे सर पे हाथ रखे, जो उनकी दिल की ख्वाहिश हो। पर उन्होंने ऐसी चीज़ मेरी हथेली में, मेरी झोली में, मेरे मुट्ठी में रखी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है, यकीदा है इस बात का कि ये जो उन्होंने ये चीज़ मुझे दुआ के तौर पे ये चीज़ दी, मुझे ऐसे ही मेरे हाथ पे रखा उन्होंने और बोला कि जा तेरे हर दिल की बात पूरी होगी। तो फिर बोले मैं परसों जा रहा हूँ दरवेश। तो मैंने बोला कहाँ बाबा? पूना, कमल अली दरवेश? तो बोले हाँ। तो फिर उन्होंने बोला 2.25 किलो शक्कर दिलाएगी बेटी? तो मैंने बोला हाँ बाबा दिलाती हूँ। तो बोले चल दुकान से दिला, पैसे नहीं चाहिए मुझे। तो मैंने बोला, फिर मैंने अपने पर्स से 100 रुपये निकाले। मैंने बोला बाबा ये ले लीजिए, आप ले लीजिए वहाँ से। बोले नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो मैंने बोला नहीं बाबा मुझे यकीन है, अल्लाह गवाह है, आप इसका सही चीज़ लोगे, आप ले लीजिए और बस मेरे लिए दुआ करना जब आप ये शक्कर चढ़ाओगे वहाँ। तो फिर बस ये बात हुई इतनी। फिर मैं ऐसे पलटने लगी तो उन्होंने एक नया सवाल उन्होंने पूछा मुझे। जब मैंने उनको 100 रुपये दिए तो मैंने बोला अल्लाह गवाह है बाबा मुझे यकीन है, आप ले लीजिए, बस मेरे हक में दुआ कीजिए जब आप ये शक्कर चढ़ाओगे। तो झट से उन्होंने एक सवाल किया कि ये भीख दे रही है, खैरात दे रही है? तो मैंने बोला बाबा आपने सवाल किया, मैं जवाब दी। तो बोले ये किसके नाम पे दे रही है? तो मैंने बोला अल्लाह के नाम पे। तो बहुत अच्छे, मतलब मुझे अच्छे से उनका चेहरा याद है कि वो मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि अल्लाह के नाम पे? मैंने बोला हाँ जी अल्लाह के नाम पे दे रही हूँ। तो मैं बोली जब भी आप मिलोगे नहीं। फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि आप बेटी जब ये बूढ़े की एक ख्वाहिश है कि जब भी दूसरी बार तेरे से मिलूं तो मुझे एक कुर्ता और लुंगी तू पिनाएगी। तो मैंने बोला बाबा पक्का, आप जब भी जहाँ भी मुझे देखोगे आप जरूर रुका देना, आवाज देना, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर पिनाऊंगी। तो बोले बस तू ये चेहरा याद रख। ये इस तरीके से उन्होंने मुझे बोला कि बस तू ये चेहरा याद रख। तो मैंने इंशाल्लाह बाबा जरूर याद रखूंगी, लेकिन आप जब भी जहाँ भी मुझे देखोगे आप जरूर आवाज देना मुझे,
इतना बोल के मैं जब पलट गई तो उन्होंने पीछे से एक आवाज़ लगाई कि जा, तेरे दिल की हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर परेशानी तेरी दूर होगी, गरीब नवाज तेरे साथ है, जा। बस इतना बोले ना, मैं पीछे मुड़ी ना वो मुझे देखे। वो अपने रास्ते निकल गए, मैं अपने रास्ते निकल गई। तो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा यकीन है, क्योंकि आज मैं 50 साल की उम्र है और मैंने बचपन से मैंने अपनी नानी, मेरी नानी बहुत दिल के करीब है मेरे, अल्लाह उनको जन्नतन फिरदौस में आला मकाम अता करे, और मेरी माँ को भी बहुत अच्छा मकाम अता करे, हर गुनाहों की मग़फ़िरत दे। मेरे बुजुर्गों को जो मेरे घर से अल्लाह के घर तक चले गए हैं, वो कहते थे कि जब हम परेशान होते, जब हम कुछ कश्मकश में होती ज़िंदगी, तो अल्लाह पाक कोई ना कोई रूप में, कोई ना कोई शक्ल में किसी ना किसी को आपके पास ज़रूर भेजते। तो ये बात का मुझे यकीदा है कि इन दिनों में थोड़ी कुछ ऐसे अपसेट सबक, पता नहीं क्यों, या तो काम धंधे का जोर है या कुछ ऐसा, पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो दुनियादारी में हो रही है और जो मैं नहीं करी हूँ, कि उसका बोझ है, या अल्लाह ही जानता है ये क्या है। पर मैं हार नहीं मानती हूँ कभी कोई चीज़, या हार जहाँ मानती हूँ जहाँ मैं गलत हूँ, तो इसलिए हार मानती हूँ क्योंकि मैंने गलत की हूँ, तो मैं उसके लिए सॉरी बोल देती हूँ कि मैं गलत हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन मैं जो चीज़ नहीं करी हूँ उस चीज़ की बोझ में, या फिर कुछ मेरे दिल की कुछ तकलीफ में, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि क्या तकलीफ है, बस मैं थोड़ा, मेरी ज़िंदगी कश्मकश में है। तो इसी अपसेट मूड से थी मैं। तो मेरे गरीब नवाज ने और मेरी अम्मी की दुआओं ने और मेरे अल्लाह ने किसी के रूप में मुझे भेजा, और आप यकीन कीजिए कि मैं जब से उनसे मिलकर आई हूँ, पता नहीं क्यों एक अजीब सा दिल से ऐसा लग रहा है कि मेरे बोझ हल्का हो गया है। बस ये यकीदा जो मेरा बचपन से है, अल्लाह ये यकीदा पूरा करे, और जो मैं परेशानी से गुजर रही, जो कश्मकश से गुजर रही हूँ, बस अल्लाह उसको दूर करे। और आपको भी एक बात कहना चाहूँगी ज़रूर, क्योंकि मैं आज बहुत बड़ी एज में चल रही हूँ, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का। आपसे भी कोई अगर कुछ मांगे, इवन कोई फ़कीर ही हो, कोई भी हो, अगर आपकी देने की हैसियत है तो आप दे दीजिए, और अगर नहीं है, आपके पास नहीं है, आपके जेब खाली है, तो आप मोहब्बत से उनको बोल दीजिए कि बाबा मेरे पास नहीं है, माफ़ कर दीजिए। तो ये एक लफ्ज़ होता है ना, माफ़ कर दीजिए, तो ये अल्लाह को भी बहुत प्यारा होता है, और जो हमारे सामने सुनने वाले रहते हैं उनको भी दिल को बहुत अच्छा लगता है कि एक बहुत प्यार से उन्होंने हमें ये चीज़ बोली है। तो इंशाअल्लाह बस ये कुछ ज़िंदगी के फ़लसफ़े, कुछ बातें हैं जो मेरे साथ में आज गुजरा है, वो इमीडिएटली मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बातें। ऐसे मत सोचिए कि मैं दिखावे के लिए आपको बोल रही हूँ, लेकिन ये हकीकत है, ये मेरे गरीब नवाज की कसम, ये मेरे साथ अब भी हुआ है ये हादसा। और इंशाल्लाह मुझे यकीदा है कि इसके बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत उजाला आने वाला है। तो इंशाल्लाह चलिए फिर मैं यही चीज़ों के साथ में चलो कुछ और बातें भी आपके साथ बता देती हूँ। आज मेरे जो रियल बाल है, ये देखिए, ये मेरे रियल बाल है। मैं जो एक्सटेंशन लगाती हूँ, जो अपने आप को हमेशा फिट रखती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है वैसे रहना, तो आज मैं वो निकाल दी हूँ क्योंकि कुछ मेरा दिल कश्मकश में है, तो मैं मेरे अल्लाह के पास झुककर उनके पास रहना चाहती हूँ, कुछ अपना दिल की बातें उनसे बयान करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैंने अपने नेल्स भी निकाल दिए, अपने जो मैं एक्सटेंशन लगाती हूँ वो भी निकाल दी, सारी पॉलिश निकाल दी। बस जब तक मेरा दिल अल्लाह के पास मुतवज्जो है तब तक मैं मेरे अल्लाह के पास ही रहूँगी, अल्लाह के पास सजदे में ही रहूँगी और अल्लाह से ही हर चीज़ मांगती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से कुछ नहीं मांगी हूँ। जो मांगी हूँ मेरे अल्लाह से और मैंने अल्लाह से भी नहीं मांगा है, मेरे बिना मांगे, मेरा अल्लाह जानता है ये बात, मेरे सरकार जानते हैं कि मैंने कभी कुछ नहीं मांगी हूँ, लेकिन बिना मांगे बहुत कुछ ये झोली में उन्होंने अता किया है। अब मैं ये बातें करती, मैं इसीलिए ना हमेशा एकदम एक मॉडल जैसा रहती हूँ ताकि मैं स्ट्रांग रहूँ। जब मैं ऐसे रूप में आती हूँ ना तो मेरा दिल बहुत नरम हो जाता है, मेरे आँख से बहुत जल्दी पानी आने लगता है, तो इसीलिए मैं वैसे रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन मेरा दिल बहुत चाह रहा था कि अल्लाह पाक के पास मैं सजदे में जाऊँ और अल्लाह के पास ही अपनी दिल की हर बातें अल्लाह को बयान करूँ, क्योंकि उसके बयान करने के लिए मुझे सजदे में जाना ज़रूरी और सजदे में जाने के लिए मुझे ये सब चीज़ निकालना ज़रूरी था। तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी जानते हैं दिलों का हाल, अल्लाह से क्या छुपाए। बस यही दिल की बातें थी और मैं आपको बहुत अपना समझती हूँ, क्योंकि आप यकीन कीजिए ज़िंदगी में मेरे बच्चे और आप लोगों के अलावा कोई नहीं है मेरा अपना।
अल्लाह तो सबके हैं, इसीलिए आपके पास हर बात दिल की शेयर करती हूँ। बस इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी मैं, माफ़ कर दीजिए। जो भी गलती हो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। इंशाअल्लाह जब मैं थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊँ फिर आपको व्लॉग में ज़रूर मिलूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं अब ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।